गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अच्छा ये बताइए, हमारा देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है ना? और ये किस रूप में मना रहा? आज़ादी का अमृत, तेज बोलो, आज़ादी का। और आज हम लोग इस आज़ादी में जो प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी। नाम है, बोलो मेरे साथ, भगत सिंह। तो तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। जो भगत सिंह के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। भगत सिंह प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, और क्रांतिकारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में ये जगह जो है वो कहाँ पे है? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, ठीक है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, 1907 में इनका जब जन्म होता है उस समय आंदोलन काफ़ी तेज हो चुका था आज़ादी के लिए, ठीक है। और आपको पता होगा एक बहुत ही ऐसी घटना है जो बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। वो क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा। उस समय ये मात्र 12 साल के थे। और वो घटना क्या थी मैं आपको बता दूं। एक बाग को सभा हो रही थी, एक बाग में, उसको घेर के बहुत भीषण नरसंहार किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इस नरसंहार को देख के वो बहुत दुखी हुए थे और उसी समय से वो क्रांतिकारी विचारधारा उनके मन में आ गई थी, बदला लेने की भावना, ठीक है। किससे बदला लेना था? तेज बोलो, अंग्रेजों से। क्यों बदला लेना था अंग्रेजों से? क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को क्या करके गुलाम बना के रखे थे, मतलब हमारा देश उनके गुलाम था और हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक घटना है, साइमन कमीशन की बात आती है। तो उसी बहिष्कार में लाला लाजपत राय पे बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, और उस लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसी घटना से दुखी होकर सरदार भगत सिंह ने क्या किया था? पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार माना था और गोलियों से उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आज मैं आपको कक्षा 6 में पाठ है और पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है 23 मार्च सन 1931 को। फांसी दिया गया था। ये बलिदान, ये देश के लिए इन्होंने क्या किया? बलिदान दिया। और कब दिया? 23 मार्च सन 1931 को अंग्रेजों ने इनको क्या किया था? फांसी दे दिया था। क्यों फांसी दे दिया था? क्योंकि पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी, बदला लिया था। और क्यों बदला लिया था? क्योंकि लाला लाजपत राय को जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें सैंडर्स की प्रमुख जिम्मेदारी थी, उन्हीं के कारण हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं जरा कक्षा 6 का जो पाठ है, पाठ का नाम अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। इस पत्र में इन्होंने एक पत्र लिखा 3 मार्च 1931 सेंट्रल जेल लाहौर से। आपको पता है इनको फांसी कब दिया गया? कोई बच्चा बताएगा? पुष्पेन, इनको फांसी कब दिया गया? 23 मार्च। और 3 मार्च 1931 को इन्होंने पत्र अपने भाई कुलवीर सिंह को लिखा है। और वो पत्र में क्या था कि जेल में मिलने जो हैं इनकी माँ आती हैं और माँ को इनसे मिलने नहीं दिया जाता है। तो इस घटना से बहुत दुखी होते हैं भगत सिंह जब उनको पता चलता है। तो ये पत्र अपने भाई को लिखते हैं कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मुझसे मिलने नहीं दिया गया, बहुत सारी पाबंदियां हैं मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत ना हारिए,
अगर जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हमें मिलने का मौका मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 मार्च का पत्र है और एक पत्र अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए लिखा है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, बलिदान के एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र, ये अंतिम पत्र था इनका। और 23 मार्च को अगर फांसी दिया गया तो एक दिन पहले कौन सा डेट होगा, कोई बता सकता है? 22 मार्च। वेरी गुड, 22 मार्च 1931 को। बड़ी ध्यान से जरा इस बात को समझिएगा। पत्र में इन्होंने क्या लिखा है कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, ये पत्र लिखना और उसके अगले दिन को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो आज आप लोग अमर शहीद प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको लिख भी लीजिए, इनकी जीवन परिचय और इनके ये प्रमुख पत्र के बारे में। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए।